हाय। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करे कपल्स बहुत बार इस कॉमन क्वेश्चन पे आ खड़े होते हैं कि क्या अब हमारे सामने आईवीएफ का ही रास्ता रह गया है। देखो, आईवीएफ अपने आप में अगर आप प्रोसीजर को समझते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है। किसी को बहुत एक्सपेंसिव लग सकता है, किसी को लंबा लग सकता है, किसी को अनगारंटीड या अनसर्टेन लग सकता है। तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, डाउट्स होते हैं कि हम इस ट्रीटमेंट पे जाएं या नहीं जाएं। और क्योंकि ये फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी आना एक कुदरती चीज है, तो ऐसा भी लगता है कि क्या हम बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं आईवीएफ जाने में, क्या हम थोड़ा वेट करेंगे या कुछ और इलाज लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या आईवीएफ ही आपके लिए एकमात्र इलाज है, या वो कौन लोग हैं जिनको आईवीएफ से फायदा होगा। तो सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि आईवीएफ की जरूरत पड़ती क्यों है। देखो, आईवीएफ एक साइंस है, जादू नहीं है, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि गारंटीड रिजल्ट है। बट कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिसमें आईवीएफ ही एकमात्र इलाज है। तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनके अंदर फीमेल में मान लीजिए दोनों ट्यूब्स आपकी ब्लॉक्ड है, या आपने लैप्रोस्कोपिक भी करा ली और ट्यूब्स खुली नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर आप ये समझिए कि एग और स्पर्म के मिलने की जगह ही अगर बंद है तो उन्हें बाहर मिलाना जरूरी है, जो आईवीएफ में पॉसिबल है। देन मेल का स्पर्म काउंट मोटिलिटी बहुत कम है, इतना कम कि हम उसे सिंपलर मेथड से नहीं ठीक कर सकते, आईयूआई में नहीं जा सकते, कोई दवाइयां इंजेक्शंस कामयाब नहीं है ऐसे में। तब हमें आईवीएफ इक्सी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि स्पर्म ट्रैवल करके एग तक नहीं पहुंच पाएगा। देन तीसरा, जहां पे आपका अंडा बनाने की क्षमता जो है वो कम है और आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि एग रिजर्व आपका ये बताता है कि आप कितने टाइम तक नेचुरली ओव्यूलेट कर सकते हैं, कब आपको मेनोपॉज होने वाला है। थोड़ा बहुत आइडिया उससे लगता है, बट साथ ही ये भी पता चलता है कि हर महीने जो अंडा बन रहा है मे बी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। तो अगर आपको ट्राई करते हो बहुत लंबा समय हो चुका है, ऐसे में अगर हम एग की क्वालिटी को असेस करना चाहते हैं, एंड वही एक डाउट है, तो आईवीएफ में हम अंडर द माइक्रोस्कोप एग को देख सकते हैं, एम्ब्रियोज बना सकते हैं, एम्ब्रियो की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसफर करें तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आईवीएफ इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। इनफैक्ट आईवीएफ इज जस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशंस या फिर द बेस्ट सॉल्यूशन। वो लोग हैं जिन्होंने मान लीजिए पीसीओएस है, अंडा बनाने की दवाइयां ली और अब अंडे भी ठीक बन रहे हैं, वो ट्राई भी कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, या अंडा बनाने की दवाइयां मैक्सिमम लेने पे भी या बहुत अंडे बन जाते हैं, अंडे बनते ही नहीं है। ऐसे केस में आईवीएफ कैन हेल्प यू। देन आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आपका अंडा सटीक बनता है और आपकी ट्यूब्स भी ओपन है और स्पर्म पैरामीटर्स भी ठीक है, और आपने आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की 3 से 4 साइकिल्स भी ले रही हैं, बट नथिंग इज वर्किंग। ऐसे केस में अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ाने के लिए आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। देन वो पेशेंट्स जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में अगेन एग ठीक बन रहा होता है पर क्वालिटी हम नहीं जानते, अडीनोमायोसिस है, बहुत टाइम तक लंबे समय से आईयूआई का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस केस में भी वी कैन एनहांस इट थ्रू आईवीएफ। बट ये वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है जिनके अंदर ये आईवीएफ के लिए जाना नहीं जाना दो बातों पे इंपॉर्टेंटली निर्भर करता है। एक, उनकी एज क्या है, क्योंकि हमें पता है एज के साथ साथ एग रिजर्व कम होगा, और दूसरा, सिंपलर मेथड्स आपने कितने ट्राई कर लिए हैं ऑलरेडी, हैव यू एग्जॉस्टेड देम और नॉट। सो ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स मोस्टली कंफ्यूज्ड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यू आर इन डाउट तो आपको एक कंसल्टेशन बुक करना चाहिए, बिकॉज आईवीएफ सेंटर पे जरूरी नहीं है सबका आईवीएफ किया जाता है। इनफर्टिलिटी के सारे इलाज किए जाते हैं, सिंपलर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो आपके लिए, आपके हिस्ट्री के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो डॉक्टर आपको बताएंगे। Most places will not push you for IVF unnecessarily. So अगर IVF आपके केस में बिल्कुल ही जरूरी है, जैसे कि स्पर्म काउंट और हमने ट्यूब्स की बात करी और बाकी ट्रीटमेंट नहीं कामयाब हो रहे, तो आपकी एज अगर कम भी है, अंडा बनाने की क्षमता ज्यादा भी है, अगर आप IVF पे जाते हैं आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलते हैं, और साथ ही ये जो बाकी ट्रीटमेंट्स में आप टाइम और मनी और एनर्जी वेस्ट करते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं, उससे भी बचते हैं। बट अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कुछ फैक्टर्स नहीं है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, या ट्राई करते हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, तो आपको सही गाइडेंस मिल पाएगी सिंपलर ट्रीटमेंट्स के बारे में, जिनको आप लेंगे
तो आपके हर महीने प्रेगनेंसी के चांसेस भी एनहांस होंगे और आप अननेसेसरी आईवीएफ में नहीं जाएंगे। एंड लास्टली आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि आईवीएफ जादू नहीं है। आईवीएफ में भी एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो कहीं पे भी 100% नहीं होते हैं। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि स्ट्रेस में आके कि हमने 3 महीना हो गया ट्राई करते हुए, लोग आईवीएफ के लिए जाते हैं, देन दे फेल इनटू आईवीएफ बिकॉज जल्दबाजी में उन्होंने अपनी बॉडी में अपने हिसाब से जो करेक्शन कर सकते थे प्री आईवीएफ वो नहीं करी, या जल्दबाजी में ऐसी जगह को चूज किया जो बहुत पास थी जहां सस्ते में आईवीएफ अवेलेबल था, जिनके रिजल्ट्स जिनकी आउटकम्स के बारे में वो नहीं जानते, या फिर उनको प्री आईवीएफ जो ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। सो आप अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो यू शुड बी सर्टेन दैट आईवीएफ इज नीडेड फॉर यू। आईवीएफ से आपके चांसेस एनहांस हो रहे हैं और ये आपको एक अच्छा डॉक्टर बता पाएगा, तो कंसल्टेशन लीजिए। आईवीएफ में जाने से पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए। आईवीएफ में लैब में जो एग और जो स्पर्म देंगे रिजल्ट उसी पे निर्भर होगा। अगर एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी आप अपने लाइफस्टाइल से सुधार सकते हैं तो पहले उस पर काम कीजिए। 2-3 महीना अपनी बॉडी को प्रिपरेशन के लिए भी दीजिए, अगर वो टाइम हमारे पास है तो। अगर एग रिजर्व कम हो रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि जल्दबाजी करना ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है एंड वी आर गोइंग फॉर इलेक्टिव रीजंस, तो हम आईवीएफ के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो, डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वजन पे ध्यान दें, हमारे आईवीएफ के रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। देन तीसरा, आईवीएफ सेंटर ठीक चूज कीजिए। अगर कोई आईवीएफ सेंटर एक ब्लैंकेट प्रोटोकॉल सारे पेशेंट्स के लिए फॉलो कर रहा है, बहुत सस्ते में आईवीएफ कर रहा है, तो आपको वैसे ही वार्निंग साइन मिलने चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आपका आईवीएफ का इलाज बहुत अच्छे से वहां पे हो पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जब आईवीएफ के लिए जा रहे हैं आप सही जगह पे जाएं ताकि रिजल्ट्स हमें पहली बार में मिले और अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट से हम बच पाएं एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख पाएं आईवीएफ से। अगर आपके और कोई सवाल है आईवीएफ से रिलेटेड, या आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं और अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप कंसल्टेशन नंबर नीचे अवेलेबल।